सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं सनराइज़ करियर एकेडमी। सनराइज़ करियर एकेडमी चित्रकूट जिला उत्तर प्रदेश की नंबर 1 एकेडमी है, जिसने विगत 2 वर्षों में सर्वाधिक चयन दिए। और मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय सेना की तैयारी 30 साल की सेवानिवृत्त कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में संपूर्ण फिजिकल की तैयारी, मेडिकल की तैयारी और रिटन की तैयारी कराई जाती है। भारतीय सेना की भारतीय सेना जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों को, समय समय पे मेडिकल भी किया जाता है और संपूर्ण रिटन की क्लासेस कराई जाती हैं। और सनराइज़ करियर एकेडमी के अंदर 40 से भी ज़्यादा कोर्सेज़ की तैयारी एक्सपीरियंस्ड टीचर फैकल्टी के साथ कराई जाती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पार्ट 1। इसमें हम तमाम जो हमारे सभी एग्ज़ाम में आते हैं सामान्य ज्ञान, लगभग एक वीडियो में मैं 100 क्वेश्चंस कवर करूँगा, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में कहीं न कहीं आते ही हैं। और ये एक मिथ्या है कि अलग से रेलवे की तैयारी कर ली जाए, एसएससी की तैयारी कर ली जाए और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर ली जाए। आप अगर सिलेबस को देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको हर जगह सामान्य चीज़ें ही दिखेंगी। वही जीके हर जगह पूछा जा रहा है, वही मैथ, वही रीज़निंग हर जगह पूछा जा रहा है। मेरा नाम सिद्धांत है और चलिए अब शुरुआत करते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पार्ट 1 की। तो इसमें सबसे पहले देखिए, जो अभी हाल ही की घटनाएँ हैं, जो कि करंट अफ़ेयर के रूप में पूछी जाती हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस करंट अफ़ेयर के कवर करूँगा और उसके बाद फिर मैं कुछ सामान्य ज्ञान जैसे जीके, जीएस, साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, इन सब को कुछ क्वेश्चंस कवर करूँगा। टोटल मिला के 100 लगभग क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। तो इसमें देखते हैं, वीके त्रिपाठी वीके त्रिपाठी का रेलवे बोर्ड का नया वीके त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में जो हमारे नए रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष और सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है वीके त्रिपाठी। वीएस पठानिया ने भारतीय तट रक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। पंकज शर्मा को मैक्सिको में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, ये करंट अफेयर में पूछ लिया जाया करता है। एम्मा रादुकानु ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अंशु किम हुंडई मोटर इंडिया के नए सीईओ बने। ये हाल ही की जो घटना होती है करंट अफेयर के रूप में पूछ लिया करता है। निकिता सोकल ने मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता। आगे बढ़ते हैं। एस बालचंद्रन को बारबाडोस में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। अभी आपको पता होगा कि ये वही बारबाडोस नया देश है जो अभी इंग्लैंड ने आज़ाद किया है और अभी हाल ही में रिपब्लिक बना है, गणतंत्र बना है। हाल ही में देश ये आज़ाद हुआ, इससे पहले यह देश गुलाम था, इंग्लैंड का गुलाम था। तो इसमें जो हमारे नए उच्चायुक्त अभी नियुक्त हुए हैं वो है एस बालचंद्रन। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी हाल ही में ये आज़ाद हुआ है, इसलिए आपके लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आमिर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। एचआर खान को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। विनीत कुमार गोयल को कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये सब करंट अफेयर में आ जाएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं हमारी। किसके समान छत्तीसगढ़ राज्य का प्रकृति स्वरूप दिखता है? समुद्री घोड़े के जैसे। जैसा समुद्री घोड़ा है उसका आकृति जिस तरीके से होता है, तो छत्तीसगढ़ की भी आकृति कुछ वैसी होती है। ये आपका छत्तीसगढ़ जीके में पूछा जा सकता है, हालांकि आपके इंडिया में भी पूछा जा सकता है। 2-3 सवाल छत्तीसगढ़ के, क्योंकि अभी ये नया राज्य है, हाल ही में बना है, सन 2000 में बना है। और सन 2000 में आपको बता दें 3 राज्य बने थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो उत्तर प्रदेश से काटा गया था उत्तराखंड, बिहार से काटा गया था झारखंड और मध्य प्रदेश से काटा गया है छत्तीसगढ़। इसलिए थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखो, छत्तीसगढ़ राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का मात्र राज्य मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग को अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है? जो मध्य प्रदेश का राज्य है, मध्य प्रदेश में पहले जुड़ा हुआ था और मध्य प्रदेश का 30.47
प्रतिशत हिस्सा काटकर छत्तीसगढ़ को बनाया गया है। आगे चलते हैं। प्रश्न 4 है, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र छत्तीसगढ़ का है? वो है 4.11%। आगे बढ़ते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। अगर पहले के स्थान की बात करें तो पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हमारा चौथे नंबर पे आता है। अच्छा, इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी को बोलते हैं रिसर्च लेवल की एजुकेशन, क्योंकि आपको अगर कोई चीज़ गलत लगती है तो उसको सर्च करें, रिसर्च करें, देखें कहाँ पे वो गलत हो रहा है, कमेंट में उसको ज़रूर बताएं। किस सन को छत्तीसगढ़ के मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण हुआ? किस सन में छत्तीसगढ़ के मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था? 1905 में। हाँ, आज़ादी से भी पहले। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु है वन भैंसा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें क्या है कि कुछ जगहों का नाम है और उस जगहों में रिलेटेड वह कुछ बहुत ही फेमस, आप बोल सकते हो पुरातात्विक स्थल। अब पुरातात्विक स्थल आप बोल सकते हो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, कहाँ पर हैं। और इसमें देखिए कुछ प्रश्न के बगल में सन भी दिए हुए हैं कि मतलब कौन कौन से सन में यह क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे चलिए शुरुआत करते हैं। ताजमहल हमारा उत्तर प्रदेश में है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है। 1983 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। अब देखिए ये स्टैटिक जीके है, कहीं न कहीं पूछा जाया करता है। ये सब ऐसी स्टैटिक जीके है कि जिसको आपको रटने होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होता है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ताजमहल देखिए उत्तर प्रदेश में है, आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है। देखिए आगरा का किले को जो आगरा में स्थित है उसको लाल किला भी बोलते हैं। तो लाल किला दिल्ली का अलग है और आगरा का अलग है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना है। और आगरा में ही थोड़ा-सा दूर और आगे हम बढ़ेंगे तो फ़तेहपुर सीकरी है, जहाँ पर बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है। बुलंद दरवाज़ा अकबर शासनकाल में बना हुआ है, क्योंकि अकबर जब गुजरात पर उन्होंने विजय पाई तो उसकी खुशी में उन्होंने बुलंद दरवाज़ा फ़तेहपुर सीकरी में बनवाया। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो ओडिशा में है। और आपको बता दें कि ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ओडिशा में तो है ही। ओडिशा एक ऐसा राज्य है जो बंगाल की खाड़ी में खुलता है और ओडिशा का अभी हाल ही में नाम इसका बदल दिया गया है। पहले ये ओडिशा था, उड़ीसा, और उड़ीसा से इसको कर दिया गया ओडिशा। यहाँ पर ऑलिव टर्टल की जनजाति पाई जाती है और ऑलिव टर्टल यानी जो समुद्री एक कछुआ होता है, अब उसकी जाति विलुप्त हो रही है, तो उसको आगे बढ़ावा देने के लिए, उसके एग हैचिंग के लिए महाराष्ट्र में उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में उनको संरक्षित किया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है। आगे महाबलीपुरम का स्मारक समूह तमिलनाडु में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी असम में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। ध्यान दीजिएगा, केवला देव अब हाल ही के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसको देखिएगा। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। पुरानी गोवा के चर्चवा मठ कहाँ पे है? गोवा में है। आगे बढ़ते हैं। मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी पर है। हम्पी स्मारक समूह कर्नाटक में है। खजुराहो का मंदिर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये है मध्य प्रदेश में, 1986 में आया हुआ है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में। देखिए अजंता, एलोरा और एलिफेंटा ये सब महाराष्ट्र में है। पड़क्कल स्मारक समूह कर्नाटक में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये है पश्चिम बंगाल में। ध्यान दीजिएगा, जब भी सुंदरवन का नाम आता है तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन का बहुत बड़ा डेल्टा भी, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहला जाता है, क्योंकि सुंदरी वृक्ष के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। तो जब भी नंदा देवी का नाम आता है तो आपको नंदा देवी पर्वत भी याद रखना है, जो उत्तराखंड में है। ध्यान दीजिएगा, हिमालयन श्रेणी में है। और सांची का बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में। देखिए इस लाइन से हमें दो चीज़ें पता चल रही है कि एक तो जो सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है, और सांची का जो स्तूप है बनाया गया है बौद्ध भिक्षुओं के लिए, यानी ये कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के लिए समर्पित है। आगे देखते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। देखिए दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में लोटस टेम्पल भी है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा भी है, और लाल किला है, पुराना किला है, और वहाँ पर कुतुब मीनार है जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेल पश्चिम बंगाल में है, ये ध्यान दीजिएगा, पर्यटक स्थल है। महाबोधि मंदिर गया बिहार में है। और जब भी गया का नाम आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि बोध गया के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उरोवेला के जंगलों में निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे, और उसी पीपल के पेड़ को बोधि ट्री भी बोला गया है, बोधि पेड़,
बोधि वृक्ष। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। गंगई कोड़ा चोलपुरम मंदिर तमिलनाडु 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐरावतेश्वर मंदिर मंदिर तमिलनाडु 2004 में पूछा गया है। छत्रपति छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु में है। नीलगिरी एक पर्वत श्रृंखला भी है, पहाड़ भी है। और यहाँ पर काफ़ी बार एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नीलगिरी के पर्वत, जैसे नीलगिरी का जो पर्वत है, इसमें कई सारे मसाला भी उगते हैं और इनका मसालों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। कि पूर्वी घाट, हमारे भारत का जो पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। और आपने देखा होगा कि यहाँ बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर। तो जो पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, ये कहाँ पे आके मिलते हैं? तो ये जो आके जहाँ मिलते हैं उसी को बोला जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पे आके मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी के लिए मशहूर है। दिल्ली का लाल किला, अब देखिए दिल्ली का लाल किला बोला गया है क्योंकि आगरा में भी तो लाल किला है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा आगरा का किला, लाल किला उसको बोलते हैं। देखिए दिल्ली का लाल किला कहाँ पे 2000 कब आया पूछा गया? 2007 में। आगे कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में है। सिमलीपाल अभ्यारण्य ओडिशा में है। और नौकरेक अभ्यारण्य मेघालय में है। भीतरकनिका ये काफ़ी बार पूछा गया है और हाल ही के एग्ज़ाम में पूछा गया है। और 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी काफ़ी बार पूछा गया था। भीतरकनिका उद्यान ओडिशा में है। जयपुर का जंतर मंतर राजस्थान में, ध्यान दीजिएगा, एक जंतर मंतर दिल्ली में भी है और एक जंतर मंतर राजस्थान में भी है, इसलिए इन्होंने बोला जयपुर का जंतर मंतर। पश्चिमी घाट, अच्छा ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बना। ओके, पश्चिमी घाट चलो देख लेते हैं। पश्चिमी घाट में कौन सा तट होता है? तो आप इसमें मालाबार और कोंकण तट बताएंगे। जैसे देखिए हमारा ये भारत का पश्चिमी तट है, तो गुजरात से लेके यहाँ गोवा तक आपका कोंकण तट आता है और गोवा से लेके तमिलनाडु तक यहाँ पर हमारा मालाबार तट आता है। और उधर आंध्र प्रदेश का कोरोमंडल तट। आगे देखते हैं। आमेर का किला राजस्थान में है। रणथंभौर का किला राजस्थान में है। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान में है। सोनार किला राजस्थान में है। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में है। और क्या है? गागरौन का किला राजस्थान में है। ये देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। रानी की वाव गुजरात में है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। देखो यही सब क्वेश्चन होता है, स्टैटिक जीके होता है, जिसको हमें याद करना होता है। हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा इसमें रेगुलरिटी बनाइए और यही चीज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे देखिए कुछ साइंस से रिलेटेड है। कुछ जैसे सिस्टम्स होते हैं, जैसे अध्ययन, उन अध्ययन को क्या बोला जाता है? देखिए एपीकल्चर, इसको बोलेंगे एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को बोला जाता है एपीकल्चर। सेरीकल्चर, जो रेशम कीट पालन होता है, आपने देखा होगा रेशम का जो कीट होता है और उससे रेशम की प्राप्ति होती है, तो अगर उसकी हम खेती करें तो उसको बोला जाएगा सेरीकल्चर। पिसीकल्चर, मत्स्य पालन को बोलते हैं पिसीकल्चर। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। मछलियों का अध्ययन, ये क्या है? देखिए मत्स्य पालन और मछलियों के अध्ययन में बहुत अंतर है। मत्स्य पालन मतलब मछलियों को पालना, और बाकी मछलियों का अध्ययन मछलियों के बारे में अध्ययन करना, इसको बोलते हैं क्या? इक्थियोलॉजी। और कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑफियोलॉजी, सर्पों के अध्ययन को बोलते हैं ऑफियोलॉजी। और छिपकलियों के अध्ययन को सोरोलॉजी। और काष्ठी पेड़ों का संवर्धन यानी जंगल विज्ञान सिल्वीकल्चर। ठीक है, पिसीकल्चर और सिल्वीकल्चर में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ब्लड कैंसर, आगे क्वेश्चन है कुछ साइंस के ही। ब्लड कैंसर का आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है? सेप्रोजोइटिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम मारसमस। ठीक है, कि प्रोटीन की ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? मारसमस है। आगे बढ़ते हैं। लेप्रोसी बेसिलस की खोज किसने की है? हैंसेन ने की है। आगे थैलासेमिया रोग प्रभावित करता है किसको? खून को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है सेड्सी मक्खी।
ये इस रोग को आगे बढ़ाती है, मतलब फैलाने का काम करती है, संक्रमण करने का काम करती है इन्फेक्शन टाइप में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। एक ग्लास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0। एंजाइम्स एक होता है प्रोटीन, आपको समझ में आना चाहिए ये चीज़। गोल्डन चावल ये क्या लिए हुए? गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का, इसमें विटामिन ए है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, रात में दिखता नहीं है इसमें। और विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोला जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। किस खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है ग्लूकोज? आपने देखा होगा जो खिलाड़ी दौड़ते हैं तो उनको या तो नींबू और नमक दिया जाता है या तो डायरेक्टली ग्लूकोज दिया जाता है, इससे तुरंत ऊर्जा मिलती है, तत्काल ऊर्जा मिलती है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण के लिए डायलिसिस कराया जाता है जिनकी किडनी फेल हो जाती है। आगे आगे कुछ हिस्ट्री क्वेश्चंस कर लेते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद था। ध्यान दीजिएगा, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया? गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब होता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र, यानी लोगों द्वारा चुना गया शासक जो पूरी प्रजा पे शासक करेगा। कहाँ पे? लिच्छवी पे। आगे बढ़ते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था वो है डेरियम, और डेरियस भी एक नाम है, इससे मिलता जुलता, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे, त्रिपिटक धर्म संबंधित है बौद्ध धर्मों से। ध्यान दीजिएगा, त्रिपिटक धर्म किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अच्छा, किस शासक ने बौद्धों के खिलाफ विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, विख्यात किस शासन ने बौद्धों के लिए, सॉरी नॉट खिलाफ, खिलाफ नहीं होगा, बौद्धों के लिए, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने की थी। आगे बढ़ते, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय में हुआ था? जंत्रिका में हुआ था। और अगर बौद्ध धर्म का पूछ लिया जाए तो शाक्य क्षत्रिय क्लैन है, शाक्य क्षत्रिय वंश में उनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। प्राचीनतम विश्वविद्यालय, अब इस ऑप्शन में से बताना है कि इस ऑप्शन में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा, वैशाली, गांधार, तो नालंदा है। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गौसाल थे। तो यहाँ तक हमारे आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और इसी में आगे हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लाते जाएंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड और चैनल को शेयर करते रहिए। और जो भी अगर कोई गलती होती है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि देखिए ये जीएस है, इसको हम जितना अच्छा कर सकते हैं। और मैं तो मानता हूँ कि देखिए गलती अगर किसी चीज़ से होती है तो उसको सुधारा जाए, ना कि उसी को रिपीट किया जाए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।